बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ख़वातीन व हज़रात, कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, इसके पीछे किन खुफिया ताकतों का हाथ है और वो क्या चाहती हैं और क्यों चाहती हैं कि पूरी दुनिया की आबादी का कंट्रोल कैसे करना है और किस लिए करना है, इसकी कड़ियाँ कहाँ जाकर मिलती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इन शैतानी ताकतों का पूरा प्लान डिस्कस करेंगे, लेकिन हस्ब रिवायत आपसे एक छोटी सी गुजारिश करनी है कि रेड बटन को क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके दास्तान गो के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। ख़वातीन व हज़रात, जैसे कि हमने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि दजाली ताकतें क्या चाहती हैं। पहले उन्होंने दुनिया के ममालिक में एक वायरस छोड़ा ताकि लोगों के अंदर एक खौफ फैलाया जाए, क़ुव्वत मदाफ़त कम की जाए। इसके लिए उन्होंने अपना तैयार किया गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस्तेमाल में लाया। दुनिया में और भी बहुत सी बीमारियां हैं, लेकिन उनका जिक्र नहीं किया जा रहा। हालांकि तकरीबन पूरी दुनिया में 4% लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं, लेकिन 96% लोग हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, एक्सीडेंट और दीगर बीमारियों में मर रहे हैं, लेकिन उनका जिक्र तक नहीं किया जा रहा। इवन के हमारे मुल्क पाकिस्तान में किसी और वजह से मरने वाले इंसानों के ऐलानात और जनाजे तक खुफिया रख कर पढ़ाए जा रहे हैं या इंतज़ामिया की ज़ेर निगरानी में। अगर एक भी शख्स कोरोना की वजह से मरा है तो उसका डंडोरा पीटा जा रहा है, क्योंकि आलमी सहयोनी ताकतों ने दुनिया की आबादी ख़त्म करनी है, क्योंकि पूरी दुनिया की आबादी को कंट्रोल करना उनका मिशन है। कुल 7 अरब आबादी है, उसे 1 अरब आबादी करना उनका टारगेट है। ख़वातीन व हज़रात, पहले पोलियो के कतरे और हसरे के टीके लगाकर बच्चों के अंदर बांझपन की बीमारी मुंतकिल की जा रही है। फिर हामला औरतों के अगरचे नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन जानबूझकर ऑपरेशन से डिलीवरी की जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले बताया है कि आबादी को कंट्रोल करना उनका मकसद है। जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि ऐसी औरतों से शादी करो जो औलाद ज़्यादा पैदा कर सकती हैं, ताकि रोज़े महशर में मेरी उम्मत सबसे ज़्यादा हो। और इसी वजह से आलमी ताकतें इसकी रोकथाम के लिए अपने घिनौने खेल खेलती जा रही है और हम जाने अनजाने में उनका शिकार हो रहे हैं। हमारे वालिदैन नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे पैदा करते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी और जदीद दौर के तकाज़ों को सामने रखते हुए ऑपरेशन करके बच्चों की पैदाइश को रोका जा रहा है। आपको शायद याद हो कि कुछ साल पहले एक शोर मचाया गया था कि बच्चे 2 ही अच्छे, ये भी उसी की एक कड़ी है। हालांकि बहसीयत मुसलमान हमारा अकीदा व ईमान है कि रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन हमारा यकीन मीडिया ज़्यादा है और अल्लाह पर कम, नाऊज़ बिल्लाह। और इसी वजह से हम बच्चों की परवरिश कौन करेगा? हालांकि परवरिश अल्लाह की ज़ात ही करती है, ज़ाहरी असबाब वालिदैन बनते हैं, लेकिन हमने इस ज़ात को छोड़कर दूसरों के अकायद व मज़ाहिब की तकलीद शुरू कर दी है, माअज़ल्लाह। फिर ज़राअत में केमिकल शुदा बीज इस्तेमाल किया जाएगा। 2-4 सालों में खुलकर फसल तैयार होगी। लोगों को बज़ाहिर ज़्यादा मफाद नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ अरसा बाद फसलें तैयार नहीं होगी। पानी लगाने के बावजूद, बारिश होने के बावजूद फसलें तैयार नहीं होगी। इसका नुकसान ये होगा कि लोग कहत साली की तरफ चले जाएंगे और सारा ओरिजिनल बीज यानी कुदरती बीज आलमी ताकतों के कब्ज़े में होगा। फिर मनचाही तरतीब के साथ सेल करेंगे, मुनाफा भी कमाएंगे और जिस मुल्क को चाहेंगे देंगे और जिसको चाहेंगे नहीं देंगे। जो उनकी पॉलिसी को मानेगा उसे मिल जाएगा और जो नहीं उनकी पॉलिसी को मानेगा उसे मार दिया जाएगा या जेलों में डालकर तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। उनकी पॉलिसी क्या है, पहले वो जान लेते हैं कि वो चाहते क्या है। कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने से पहले उन्होंने कोरोना का ट्रेलर जारी किया ताकि पता चल सके कि हमारा दुनिया पर कंट्रोल कितना है, और इस ट्रेलर चलाने में वो आसानी से कामयाब हो गए और बाकी फ़िल्म चलानी अभी बाकी है। आबादी का कंट्रोल उनका मिशन है। दूसरा, इकानमी तबाह करने का मिशन उनका है, ताकि सारी दुनिया उनसे कर्जा ले और उनके नीचे दब जाए, उनकी शराइत मानी जाए, उनके हुक्म की पासदारी की जाए। तीसरा मंसूबा वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे पोलियो और हसरे के कतरे ज़बरदस्ती पिलाए जाते हैं और टीके लगाए जाते हैं, वैसे ही कोरोना के नाम पर वैक्सीन तैयार करके ज़बरदस्ती हर किसी को लगाई जाएगी, जिससे लोग आसानी मर सकेंगे और कोरोना में डालकर टारगेट पूरा किया जा सकेगा। और इसके साथ साथ RFID नामी चिप हर किसी के अंदर डाली जाएगी। इसके बारे में दास्तान वो वीडियो पहले बना चुका है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि हर किसी का कंट्रोल किया जा सके। मिसाल के तौर पर हम पाकिस्तान के किसी कोने में बैठे हैं और ये हमें इसराइल बैठकर देख लेंगे कि ये बंदा फ़लाँ जगह पर बैठा हुआ है। ख़वातीन व हज़रात, इसके साथ साथ पूरी दुनिया की इकानमी को तबाह करके सब कुछ अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। जब डिजिटल करेंसी यानी बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी आएगी तो सारा लेन देन अकाउंट के ज़रिए होगा, जिसका
कोई भी मुहाफिज नहीं होगा, ना गवर्नमेंट, ना अदारे और ना ही बैंक। सारा डाटा डायरेक्टली आलमी ताकतों के हाथों में होगा और एक सुबह जब हम सुबह उठेंगे तो वो भी हमारे हाथ से निकल चुका होगा और हम मुकम्मल तौर पर बेकारी हो चुके होंगे। इसका बेहतरीन हल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोना ख़रीदा जा सके ताकि मुस्तकबिल में वो हमारे काम आ सके, या फिर हम दोबारा उसी सिस्टम में वापस चले जाएंगे जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। जहाँ तक RFID की बात है, वो कोरोना वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। आम सादा लोग इंसान उसे टेक्नोलॉजी और जदीद दौर समझकर बहुशी लगवाएंगे, लेकिन उसके नताइज भयानक होंगे जो हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा है। इसके ज़रिए बीमारियां फैलाई जाएंगी और इसके ज़रिए हमारा पूरा डाटा उन तक पहुंच जाएगा। ये सारी कड़ियाँ न्यू वर्ल्ड आर्डर से जाकर मिलती हैं, जैसा कि अर्तुगरुल ड्रामे में भी इनका जिक्र दिखाया गया है। ताजर हसन, बाबा आजम, तेतुश और वैसलिस नामी इसी किरदार की कड़ियाँ हैं। कोरोना वायरस वाला मामला भी सीज़न 1 में दिखाया गया है, जिससे कई जानवर और इंसान भी मारे जाते हैं, लेकिन फैलाया किसने? सलीबियों ने। ये सारी कड़ियाँ न्यू वर्ल्ड आर्डर से जाकर मिलती हैं। तैयब उर्दगान इनके सारे इरादे भांप चुके हैं, इसीलिए उन्होंने सल्तनत उस्मानिया पर ड्रामा बनाया ताकि आम आवाम को भी पता चले कि यहूद क्या करने का मंसूबा बना रहे हैं। लेकिन हम लोग अभी तक फ़िरकावारियत, ज़ात पात, हसद, जलन और सियासी हुक्मरानों के लिए आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हमें मुत्तहिद होकर चलना होगा, तभी हम भी सल्तनत उस्मानिया की कड़ी से जाकर मिलेंगे और दुश्मन को नाकू चने चबवाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगा कि कोरोना सिर्फ एक नज़ला ज़ुकाम खांसी है जो हम और आप पैनाडोल खाकर ही हल कर सकते हैं। आलमी ताकतें मीडिया के ज़रिए लोगों को डिप्रेशन और नफसियाती बनाने के दर पे हैं। हमें मिलकर इस साजिश को नाकाम बनाना होगा। उम्मीद करते हैं दास्तान गो का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कर दें और जाते जाते रेड बटन को क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके दास्तान गो के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। आज के लिए दास्तान गो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।